बाबा आए तो ऐसा थोड़ा सा डाली बदल दिया। हाँ क्या बोला? 65 में बाबा आते हैं। 65 में बाबा आते या हैं? 69 में प्रजापिता कब आते हैं वो? जब मोहम्मद जब एक शेर शरीर छोड़ देता है जंगल में, तब दूसरा शेर आता है। 69 जंगल जो है कभी शेर के बगैर खाली नहीं रहता, और एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है, दूसरा शेर नहीं। दो शेर नहीं रहेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो दूसरा राम वाली आत्मा शंकर का रूप धारण करके आ जाती। उससे पहले कृष्ण वाली आत्मा मृदुल मीठा पाठ बजाने वाली, माँ का पाठ बजाने वाली ब्रह्मा बन के आता है। 69 हाँ 69। 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा उसी साल, और वो दूसरे यज्ञ में आ जानी चाहिए। 3 मूर्तियां है ना, तो 100 साल है संगम युग के ज्यादा से ज्यादा, तो 30-33 साल का ही तो टाइम हुआ एक एक मूर्ति का। तो ब्रह्मा बाबा ने जब 33 साल पूरे हुए, कब 69 18 जनवरी को उनके 33 साल पूरे हुए, तो शरीर छोड़ दिया। और दूसरी मूर्तियों का हिस्सा नहीं होगा है? तो दूसरी मूर्ति 69 से लेकर के और 30-33 साल उसका भी टाइम है। फिर धीरे धीरे वो भी अव्यक्त हो जाती है। क्या जो अव्यक्त बच्चे होते हैं, अव्यक्त स्टेज बनाने वाले, उनके साथ संपर्क रहता है, संबंध बना रहता है, बुद्धियोग जुटा रहता है। और जो इतने साल से बाबा कहते हैं अव्यक्त बनो अव्यक्त बनो, बनते ही नहीं, अपने दुनियादारी के राम रहना में ही लगे हुए, साकारी दुनिया में ही लगे हुए, बाल बच्चों की संभाल में लगे हुए। तो फिर बाबा कहते हैं कि तो ज्ञान ही नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बनने का है। नष्ट मोहा बनेंगे सो भगवान को अपने नजदीक अनुभव करेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। 76 में शुरू हुआ ना क्या ज्ञान देना, एडवांस ज्ञान? हाँ एडवांस। हाँ शुरू तो हुआ, लेकिन वो निमित्त बनी हुई आत्मा 69 से ही यज्ञ में आ जाती है। 69 से ही यज्ञ में आती है, और उनका जो पार्ट है वो 33 साल उनका भी चलता है। सबके दुनिया के सामने प्रत्यक्ष तो होना चाहिए, तो होता है। फिर तीसरी मूर्ति शंकर, तीसरी मूर्ति वैष्णव देवी, वैष्णवी शक्ति है, सच्ची गीता। क्या? हाँ सच्ची गीता वो भी आती है वैष्णवी देवी के ऊपर। सबसे ज्यादा मेला बड़ा किसका लगता है? वैष्णवी देवी। ओम राधे प्रवेश करते ना बाबा है? ओम राधे प्रवेश करते ना, ओम राधे हाँ प्रवेश करते ना पार्वती में। छोटी मम्मी, हाँ छोटी मम्मी में प्रवेश करती है, बड़ी मम्मी ब्रह्मा बाबा वो जगदम्बा में प्रवेश करता है। जगत पिता और उसके साथ जगदम्बा। जगदम्बा मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो जगदम्बा बनना लक्ष्य नहीं है नारी से। नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी है भारत माता और जगदम्बा है सारे विश्व की माता। सारे विश्व में राक्षस भी हैं और देवात्माएं भी हैं। दोनों की अम्बा, दोनों को गोद में पालती है। अच्छा बाबा, त्रेता के अंत में 33 कोटि देवता बताते हो एक बार? हाँ जी, एक बार बताते हो 10 करोड़ ना? हाँ वैसा त्रेता के अंत में कभी नहीं मुरली में बताया है कि 33 करोड़ देवताएं होते हैं। मुरली में यही बताया है कि त्रेता के अंत में 9-10 करोड़ होते हैं। क्या
33 करोड़ हर धर्म की आत्माएं अंत तक आती रहती है। अभी भी देवता धर्म की आत्माएं आ रही है, ऐसे नहीं आ रही है, आ रही है। आज की दुनिया में भी तो ऐसे लोग देखे जाते हैं, ऐसे परिवार देखे जाते हैं कि पूरा परिवार मिलकर के इकट्ठा होकर प्यार से रहता है। क्या ऐसे परिवार नहीं? आज लोप नहीं होता है सनातन धर्म कभी। एक कंट्रोलर पूरे परिवार का, जैसे भगवान बन के बैठा हुआ हो, क्या उसकी बात को कोई नकार नहीं सकता, इतना कंट्रोल पक्का होता है। जैसे सत्युग के आदि में एक राजा, एक धर्म, एक मत, एक भाषा, ऐसे ही। तो सनातन धर्म की आत्मा, देवता धर्म की आत्मा अभी भी उतर रही है ऊपर से। उनमें से 8-10 करोड़ ऐसी है जो देवता कही जा सकती है, पक्की। 8 करोड़ हैं? 23 करोड़ ऐसे 33 हैं। करोड़ बोलते ना। 33 करोड़ देवताएं हैं, देवात्माएं। और वो 33 करोड़ देवात्माएं जो है वो भगवान से ज्ञान भी लेती है, स्वीकार करती है। बाकी जो है वो तो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं। कन्वर्ट। हाँ, वो तो आएंगी तो आप युग से। और बेसिक में सुना था कि वो अंत में भारत देश को मिलिट्री वाले अपने कब्जे में लेते हैं। मिलिट्री शासन सबसे बड़ा से बड़ा रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन बताया मुरली में? शंकर। प्रजापिता। तो शंकर रूहानी मिलिट्री का मार्शल है तो वो अपने कंट्रोल में लेगा कि नहीं लेगा? उससे बड़ा मार्शल, उससे बड़ा रूहानी मिलिट्री का बड़ा ऑफिसर तो कोई है ही नहीं। तुम बच्चे हो अंडरग्राउंड मिलिट्री, अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। माना कोई जानता नहीं है तुम कौन हो, लेकिन आखिर में तुम प्रत्यक्ष हो जाओगे। 9 लाख सितारे जो है आसमान में ऊंची स्टेज में चमकेंगे सारी दुनिया के बीच। सारी दुनिया में जब विनाश हो रहा होगा, सारी दुनिया हाहाकार कर रही होगी और तुम आराम से ज्ञान सुना रहे हो। तुमको कोई भय नहीं रहेंगे बाबा है। बाबा की मस्ती में रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, रूहानी मस्ती में रहेंगे, नारायणी नशे में रहेंगे। नारायणी नशा में हमें नारायण मिल गया। पूछ लो पता नहीं है कब आना होता है। ये एक ही सभा ऐसी है क्या जहाँ कहा जाता है सभा से कि जो पूछना हो सो पूछ लो, मैदान में पूरी सभा के बीच में। वो गुरु लोग नहीं मौका देते हैं क्या? नहीं देता। वो गुरु लोग मौका नहीं देते हैं पूछने पासने का। न बाहर की दुनिया के गुरु लोग मौका देते हैं और न ब्राह्मणों के अंदर की दुनिया के गुरु लोग मौका देते हैं। बड़े कितने भी बड़े मठपंथ बना के बैठे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बैठे हो, और बाबा देखो कहाँ बैठता है, झोपड़ी में। बाबा झोपड़ी में। बाबा को महल नहीं मिलता। इसलिए जो पूछना हो, अंदर कोई बात अटकती हो। बाबा हाँ, सती आहे सती ती शंकरची पत्नी असते काय त्या आणि अभि आप खुल के अपनी बात इनको समझा दो। हिंदीमध्ये त्यांना सांगा। बोल बोल। शंकरचा अपमान केला तिच्या बाबान म्हणून तिने ध्येय त्याग केला असं दाखवलं आहे। ते काय शंकर गंगाचं म्हणतात ते। अपमान केला तिच्या बापानं। पार्वती के बाप ने शंकर का अपमान किया कहते है। तो अब देखो, जब राम वाली आत्मा चाहे शंकर वाली आत्मा कहो, वो ज्ञान में आती है ना, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद आती है ना। तो यज्ञ के आदि में वो आत्मा छोड़ के आई थी ना यज्ञ। गहन है ना, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। आई तार अल्लाह की, हुआ रेल कराही।
तो यज्ञ के आदि में कौन सी आत्मा के लिए ये बात लागू होती है? जिसको अल्लाह मिल गया, मस्ती में चला गया, प्रजापति वो आत्मा चली गई। और बाकी सब धर्म की आत्माएं जो सब धर्मों से खींची गई है, ब्राह्मण बनी आकर के। ब्राह्मण कोई एक पुरी के नहीं होते हैं, 9 पुरियों के ब्राह्मण होते हैं। सब माने सब धर्मों की आत्माएं खींच करके यज्ञ में आ गई। उनमें से सूर्यवंशी राम और उसके फॉलोअर्स चले गए क्या, श्री राम और बाकी सब बच्चे अम्मा की गोद में बैठ गए। पलते रहे। वो सब है आसुर, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, चंद्रवंशी, सारे के सारे यज्ञ में रहे पड़े। अभी सूर्यवंशी चले गए क्या, समझ में आ गया? और 69 में भी जब वो आत्मा ज्ञान में आती है तो उसको धक्का मिलता है कि नहीं? है? उसको ही नहीं, उसको फॉलो करने वाले जो भी होते हैं उन सबको धक्का मिलता है। हमारे तो पार्वती के बाप ने यज्ञ रचा, जो यज्ञ रचा उसमें शंकर को अपमान कर दिया ना। तो पार्वती ने क्या किया? अपना शरीर स्वाहा कर दिया यज्ञ कुंड में। शरीर नहीं स्वाहा करने की बात है, देह अभिमान सारा स्वाहा कर दिया। माने कोई ब्रह्मा कुमारी ऐसी भी है यज्ञ के अंदर जिन्होंने अपना सारा देहभान यज्ञ के अंदर गला दिया। देहभान का नाम निशान नहीं है उनके अंदर। उनमें से कोई ऐसी निकलेगी जिसकी ये प्रतिज्ञा है, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बनो बरो शंभु न तो रहो कुमारी। ये जन्म जन्म के लिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं या तो शंकर जी को वर्ण करूंगी या तो मैं जन्म कुमारी तो रहो। कुमारी रहूं। जन्म जन्म को माने उसका एक आत्मा ऐसी संसार में है 500-700 करोड़ के बीच में जिसका 84 जन्म में एक के साथ संबंध जुड़ता है, पति पत्नी के रूप में, शंकर पति पत्नी के रूप में। और किसी दूसरे के साथ व्यभिचार, वो आत्मा व्यभिचारी नहीं बनती। इसलिए उसमें इतनी ताकत होती है कि भारत, जो आप पहली अव्यक्तवाणी में बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है क्या। वो भारत माता के रूप में जब निकलेगी तो उन्होंने बोला एक शहद की मक्खी निकलती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़, सारी ब्रह्मा कुमारियां पीछे पीछे निकल पड़ेंगी। वो है पार्वती। तो देवभान खलास किया होगा तब तो निकल पड़ेंगे। सारी कथाएं कहाँ की है? कब जाएंगे? हैं? कोल्हापुर सेंटर हैं? नीचे का कोल्हापुर सेंटर है ना, हाँ, वहाँ जाने सेवा के लिए जाने की इच्छा है। आपकी हाँ, तो कब जाना? आपका देवभान बिल्कुल खलास हो गया तो जरूर जाइए। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो धक्का दे देंगे, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देह अभिमान नहीं अभी। हम्म। अभी एक बार पूछा तो बाबा ने कहा हाँ। जब बरसात ही बरस जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बरसात ही नहीं, बरसात होगी। बात क्या है, हम्म, देखो लौकिक दुनिया में हम थे, हम्म, हमें ब्रह्मा कुमारी आश्रम से ज्ञान मिला, हमको भी मिला, आपको भी मिला तो ना। तो हमने क्या लौकिक दुनिया वालों को छोड़ दिया था? लौकिक दुनिया वालों ने हमसे दूर 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 किया ना वहाँ। लौकिक दुनिया वालों ने भी तो धक्के दिए ना। तो क्या हमने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था? लौकिक परिवार को नहीं छोड़ा ना। तो ऐसे ही यहाँ तो हम ब्रह्मा की औलाद बने हैं साक्षात में, है अलौकिक परिवार के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बने ना। तो हमारे अंदर ये भावना नहीं आना चाहिए कि हम उनको छोड़ दें। उन्होंने धक्का दे दिया, कोई बात नहीं, दे दिया। बच्चा होता है, माँ बाप घर से बाहर निकालते हैं, छोटे बच्चा होता है निकालते ऐसा नहीं, हैं, ऐसा नहीं। फिर अंदर ही आता है ना, आता है ना। हाँ, बाबा। और बच्चे के अंदर देवभान नहीं है, काम क्रोध लोगों को अहंकार नहीं है, तो बार बार बाहर से अंदर आ जाता। तो हमें अंदर से ये भाव नहीं रखना है कि उन्होंने हमें धक्का दे दिया। हमें समझना चाहिए उन्होंने हमें धक्का दे दिया माने हिसाब किताब पूर्व जन्म का कोई था वो पूरा कर लिया। हम पिछले जन्म में राजा बने थे, राजा में तो कितना अहंकार होता है, कहते निकलो हमारे देश से बाहर निकलो, हमारी राजधानी हमारे
राज्य के हद से बाहर चले जाओ, सीमा से बाहर चले जाओ, निकाल देते थे कि नहीं? राज्य से बाहर निकाल देते। तो पूर्वजों का कोई हिसाब किताब होगा, इन्होंने हमसे पूरा किया। हाँ, अब राज्य तो है नहीं, वो आश्रम की 4 दीवारी है, वो भी भीख मांगी हुई। वो भी ड्रामा अच्छा हुआ। हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया। तो मैंने अपने को डाउन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत से डाउन हो जाते हैं। हमारे सब युगल जो है पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, हमारे जितने भी युगल है सबके आज सब बैठे हैं। आज सब बैठे तो पढ़ाई नहीं पढ़ते। आप कैसे कह दिया कि नहीं पढ़ाई पढ़ते? कुछ असर पड़ा होगा तभी तो। कुछ असर होगा। उनको ये है हम सन्मुख बैठे पढ़े, तुमसे क्यों पढ़े? तुम पढ़ाते हो रोज रोज डंडा लेके, वैसा करो वैसा करो वैसा, हमारी बात मानो, हमें भगवान पढ़ाता है, तुमसे क्यों पढ़े? अब भगवान से पढ़ाई पढ़ना अच्छा ऐसा हो गया। ऐसे कैसे कह सकते हो? पढ़ाई पढ़ते नहीं है। आप टेप रिकॉर्ड लगा के बैठते हैं, तो टेप रिकॉर्ड तो घर में बैठे हैं सुनते ही। टीवी खोल के बैठते हैं आप, तो ऐसे तो होता नहीं कि टीवी कोई आँख बंद करके बैठ जाए। नहीं, टीवी खोल के बैठते हैं तो वो सुनते भी हैं, देखते भी हैं। ये बहुत होशियार है, भागने वाली है ये। कौन भागने वाली है? बहुत होशियार है। कहाँ भागने वाली? और रास्ता बता दीजिए, आगे रास्ता हम पीछे उसके। वैसे बाबा ने वरदान दिया है, अव्यक्तवाणी में ही वरदान दिया है कि जो भी एडवांस में चल रहे हैं उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। बाबा ने हमको बता दिया रास्ते में, बहुत खुशी हुई। अलग ही अनुभव अलग किया हमारा। तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। हाँ। ऐसे नहीं उनके साथ गुस्सा करना है या उनसे संबंध तोड़ देना है या उनको दूर दूर करना है कि क्या हमने तुमने छू लिया हमारी रोटी हम नहीं खाएंगे। जैसे अब स्कूल होता है, स्कूल में कोई बच्चा शुरुआत में ध्यान नहीं देता पढ़ाई लिखाई, जब समझदार होता है तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं। कोई कोई होते हैं ज्ञान से उठते हैं और कोई कोई ऐसे होते हैं जो प्यार से उठते हैं। पहले उन्हें प्यार चाहिए, बाद में उनको ज्ञान चाहिए। कोई ऐसी आत्मा है पहले उनको ज्ञान चाहिए, बाद में उनको प्यार चाहिए। अलग अलग पार्ट होता है। कोई ऐसे होते हैं प्यार भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, दोनों चाहिए। हाँ दोनों भी चाहिए। हाँ, तो अब जिनके साथ सत्ता जोड़ी है जिंदगी का एग्रीमेंट किया है साथ साथ निभाने का, तो निभाना चाहिए। करार हम तो पार्ट संगत मिलाते हैं। है? हमारा पार्ट अच्छा है ना। बहुत बढ़िया। बाबा के बच्चों का पार्ट अच्छा नहीं होगा तो किसका अच्छा होगा? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के बच्चों का अच्छा होगा। नहीं हमारा। और काय प्रश्न विचारत राहते भाई। हाँ बोलो। शिरडी साईं बाबा जी दिखाते हैं ना, शिरडी के साईं बाबा। हाँ, उनके माँ बाप भी नहीं दिखाते, उनका चमत्कार दिखाते हैं। दिखाने वाले दिखाते हैं। चमत्कार जो है वो चमत्कार जो वो था चना बाजे धना, जो चना अंदर से खोखला हो जाता है ना, कीड़ा खा लेता है, वो बहुत बचता है। ऐसे ही जो खाली गगरी होती है ना, पूरा पानी नहीं भरा हुआ है तो ज्यादा छलकी। तो ये सब ये जितने गुरु लोग हैं वो कोई भगवान का रूप नहीं है, वो भगवान बन करके भले बैठे हैं लेकिन कोई स्वर्ग नहीं बना सकते। क्या महलवाणी अटारियां कितनी भी बढ़िया बना दे, देखने में ये आएगा अरे वाह यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। तो अल्पकाल का स्वर्ग है, माया का पंप एंड शो। जब जमीन हिलेगी, एटम बम फटेंगे तो ये सब रेल हो जाएंगे। ये मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे, ये सब चलने लग पड़ेंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। क्या? हाँ, वो होगा सत्य साईं बाबा। ये तो दो निकल पड़े। अरे दो भगवान थोड़े ही होते हैं, साईं बाबा।
विमुख करते हैं। एक बड़े बड़े बाबा वाला है, वो भी साईं बाबा है। साईं बाबा भी खूब है, सत्य साईं बाबा है, ये दिखाते हैं, बात बहुत दिखाते हैं, वो भी एक है। और ये सब दिखावा करने की क्या दरकार है? बड़े बहुत नहीं गाना हम तो सुनेगा आखिर भक्ति क्या बड़का उठना ये स्वामी से हाथ में तो मच्छर मार देते हैं, ये भी पाप है। होते विचार मनुष्य की ज्यादा वैल्यू है या मच्छर की ज्यादा वैल्यू? मनुष्य की। ज्यादा वैल्यूबल जो ज्यादा वैल्यूबल है उसको आपने बचा लिया, हाँ और जिसकी वैल्यू नहीं है उसको खत्म कर दिया। बाबा भी कहते हैं मच्छरों सदस्य ले जाऊंगा। माने जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं है, में बैठे ना तुम्हारा सारा देह अभिमान खलास कर दूंगा। क्या मच्छर को क्या देह अभिमान? हमारा किसी चल आगे बैठा और पट से मार दिया। जब लोग में कोई वैल्यू है तो जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं, कनेक्शन ऐसे तुम देवान में ऐसे आत्मा अभिमानी बन जाओ कि तुम्हारी कोई वैल्यू अपने अपने अंदर न अनुभव हो। कोई बिल्कुल देवान आए ही नहीं, हम इतने बड़े हैं, हम ये हैं, हमारे पास इतना पैसा है, कुछ नहीं। हाँ, देह अभिमान नाम निशान की चीज न रहे, माना मच्छरों से बिल्कुल नहीं। ऐसे जब बन जाओगे तब ले जाऊंगा। तो मच्छर मारने ठीक है, अगर नहीं मारेंगे और उसने काट लिया और मलेरिया हो गया तब नहीं बाबा, जब अमृत वेले में बैठे देखो तुम्हारी जान है तो भगवान को याद कर सकोगे सच्चे रूप को, और मच्छर को याद नहीं कर पाएगा है। वो याद करेगा क्या? वो ज्ञान देगा क्या? है पूछ बता पाएगा क्या? वो तो सती उतरेता में मच्छर आते भी नहीं। सती उतरेता में मक्खी मच्छर नहीं होंगे, गंद करने वाले, काटने वाले कोई प्राणी नहीं होंगे। मनुष्य सुधरता है तो सब प्राणी सुधर जाते हैं। एक पाल भी होते हैं, उसको हम तो खोपट है मच्छर सुधरेगा वो अपने टाइम पर सुधरेगा। नहीं पाल छिपकली वहाँ कुछ नहीं होंगे ऐसे। नहीं, हम आते हैं ना घर में, गैस के पीछे रहते हैं, वो अच्छे नहीं ना। क्या बोलते तो मारना नहीं, विष होता है ना, उनको मारते तो पाप हो जाएगा। पॉइजन। लेकिन वो जो कीड़ा है, जो कीड़ा खाने वाला जानवर है, वो कभी कभी छत पे होता है, दूध रखा हुआ गिर गया, तुम्हें पता ही नहीं चला और तुमने पी लिया या बच्चे ने पी लिया, नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए ये इनको मारने से कोई इतना ज्यादा पाप नहीं बनता है। एकदम जैनी भी नहीं बनना है। बावन क्या बताए सुना, जैनी नहीं बनना है। जैनी नहीं बनना है। वो क्या करते हैं, वो मुंह में पट्टा बांध लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और नंगे पाँव चलेंगे। हाँ, तो ये तो मंजन नहीं करेंगे, मंजन नहीं करेंगे, कहीं दांत के कीड़े न मर जाए, ऐसे थोड़े। उनकी भी मान्यता है मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। अगर उनकी बुद्धि में से ये बात निकल जाए कि मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है, तो उन्हें समझाया जा सकता है कि ये कीड़े मकोड़ों को जो तुम मारने का वो इतना अहिंसा परमो धर्म दिखा रहे हो, हाँ इसका ये अर्थ जरूर है, इतना अर्थ जरूर हम लगा सकते हैं कि कीड़े मकोड़े जैसा पार्ट बजाने वाले, कीड़े मकोड़े जैसा जो पार्ट बजाने वाले हैं मनुष्य, उसकी परवाह नहीं करनी। जो ज्ञान में पक्के चलने वाले हैं उनको सम्मान देना चाहिए। इनमें ज्ञान ज्यादा है, हम समझते हैं ये ऊंचा पद पाने वाले हैं, तो उनको रिगार्ड की दृष्टि से रिगार्ड देना चाहिए। वो हमारे लिए जैसे कि बड़े हैं, ज्ञान जिसमें कम है ही नहीं, तो जैसे कीड़े मकोड़े में से। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। माता जी को भूख लग रही है? नहीं बाबा को भूख लगी है, बाबा जाने वाले हैं। माता जी का पेट पूरा भर गया है। सुबह से भूख नहीं लगी, कल से ज्ञान में नहीं आते हैं। जैसे अभी चढ़ भाई है, बंडा भाई है, तो आपने बताया था कि प्रजापिता के साथ रहते हैं। जरूर रहे होंगे, तब तो इनके अंदर एडवांस नॉलेज इन्होंने पकड़ ली। दीदी दादियाँ कितने दादा पुराने हैं, कितने पुराने चल रहे हैं ज्ञान में,
और वो एडवांस नॉलेज नहीं पकड़ पा रहे हैं, और इन्होंने पकड़ लिया सीधा ही, बीके में भी नहीं गए। नहीं गए। क्या बात में नहीं है। हाँ, बीके में भी नहीं गए, कैसे पकड़ ली, क्या बात हो गई? उनके अंदर पूजन के संस्कार है, रामबाली आत्मा के साथ रहना है, वो स्वभाव संस्कार होने की वजह से वो ज्ञान को कैच कर लिया। कैच कर लिया। ट्यूशन में वो बैठे हैं, शायद वो भी होंगे, हैं, कितने साल के हैं? कितनी उम्र है? तुमसे वही कितने था? कम 70 होगा। हैं? 70 के आगे 70 के आगे होगा। हाँ, 70 से ज्यादा है। 70 ज्यादा है। अब ये भी नहीं थे, लेकिन उनको ज्ञान अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हमारे पूर्वजन्म का संस्कार है। हमारा जन्म कैसे कराची में हुआ? हैं? हमारा कैसे कराची में हुआ? आदमी कैसे, वो पूछ रहे आदमी, हम आदमी कैसे ज्ञान लिया? कैसे ज्ञान लिया? अच्छा ही लिया आपने। कैसे लिया? हैं? मी त्यांच्यातच उमरते ना. हैं? आप भी इसमें हैं? माता जी की उम्र है ना और क्या? ज्यादा है इसको, हैं? माता जी की उम्र इसका ज्यादा उम्र ज्यादा है। अभी अगले मई महीने में 75. 75 हैं? देखो देख, सन 36 में तब ज्ञान शुरू भी नहीं हुआ था। है। हाँ, शुरू भी नहीं हुआ था। हाँ, यज्ञ शुरू ही नहीं हुआ था उस समय। तब से 33 लाख. पूर्वजन्म के संस्कार बहुत काम करते हैं। कोई आत्मा तो सुनने मात्र से ही खींची चली आती है। जल्दी आती है। जो शब्द सुनते हैं और एकदम जो शब्द सुनते ही चले आते हैं। यहाँ एक ऐसी आत्मा ऐसी है, एक आत्मा ये काम गाँव में में आती है, माता जी है। वो बहुत अच्छी है. भाग्य है. तो माता जी आज आई एक्सीडेंट नहीं। सुना एक का, जिसका एक्सीडेंट सुना भाग्य है. एडवांस में एकदम हाई जंप। कंपनी में एक रफीउल्ला मास्टर है, रफीउल्ला भाई, वो ऐसे तो हमारे स्कूल में ही पढ़ते गए और 8-10 साल ज्ञान भी चलता रहा कंपनी में एडवांस। लेकिन जिस दिन उन्हें ज्ञान सुनाया शुरू किया, वह उस दिन से उन्होंने आश्रम में जाना शुरू कर दिया, तो शुरू ही कर दिया, कभी छोड़ा ही नहीं। बंद नहीं किया। सिर्फ बाजार में सब्जी लेते समय उन्हें थोड़ा बताया, थोड़ा सा खड़े खड़े ऐसे बताया और वो चटक पड़े। ये क्या है? ये पूजन का संस्कार नहीं, तो क्या है? और कोई ब्रह्मा कुमारों, कई साल के चलने वाले ब्रह्मा कुमारों को, और कई कितने साल हो गए उन्हें मुरलियां पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, और उनको सुनाओ तो वो कितने जरहबाजी करते हैं। ठीक है सर।
होगा उसी बात मानते हैं। ऐसे मौला मोहल्ले में हाँ जी, जो राम बाप का बात मानते हैं, इसका बात अच्छा लगता है, लेकिन धारणा में कोई कर्म में फेल हो जाता है तो किस कर्म का गिनती में आ जाए। हर धर्म में धारणा में फेल होने वाले भी हैं, धारणा में पास होने वाले भी हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें अच्छे लोग नहीं हैं। जो फेल होने वाले वो प्रजा में चले जाएंगे, उस धर्म की प्रजा में चले जाएंगे जिसको फॉलो करेंगे, और पास होने वालों की लिस्ट में होंगे, उस धर्म में ऊंच पद पावेंगे। हाँ जी, 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रसिद्धि क्यों बाबा? शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगम को हाँ क्यों प्रसिद्ध है, क्यों मान्यता देते हैं? मान्यता देता है ना? क्योंकि सूर्यवंशी 12 आत्माएं हैं। उन 12 आत्माओं के द्वारा शिव बाप विशेष कार्य कराते हैं। इसलिए नाम रखा जाता है ज्योतिर्लिंगम शिव। सभी ज्योति के लिंग हैं और शिवलिंग है। कल्याणकारी है। बच्चे में रावण पास है ना, वो पार्वती माता मंडोदरी को वरदान दिया है, तुम सौभाग्य हो, रावण पास जलते तब तक जलते हैं, तब तक तुम सौभाग्यवती है, वो बोला। भक्ति मार्ग में जब रावण को दिखाते हैं, रावण जब तक चिता जलता है रावण का, तब तक तुम सौभाग्यवती रहोगी करके चिता जलता को पार्वती ने वरदान दिया। जब तक रावण की चिता जले तब तक रावण जलता है, रावण जलता है तब तक सौभाग्यवती है। और रावण जब जलना बंद हो जाता है तब दास दासी बन पड़ती है। अभी अभी तो मुरली में बताया, कोई तो दास दासी बन पड़ते हैं पहले पहले जन्मों में, बाद में जाकर के ऊंच पद पाते हैं। कहते भी हैं मीरा दासी, कहते भी हैं प्रकृति दासी। जो रावण के 5 मुख दिखाए जाते हैं, स्त्री मुख, बाबा की भाषा में पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये 5 स्त्री मुख हैं। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 पुरुष मुख हैं। तो जो स्त्री मुख हैं उनको कहा जाता है प्रकृति, और जो पुरुष मुख हैं उनको कहा जाता है माया, मायावी मुख। तो माया और प्रकृति नई दुनिया बनेगी तो ये दोनों दास दासी बन जाएंगे या राजा रानी बनेंगे, दोनों ही दास दासी बन जाएंगे। कब? जब रावण पूरा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। जब तक नहीं जलता है तब तक प्रकृति भी हावी होती है और माया भी हावी होती है।
दोनों में ज्यादा बलवान कौन है? माया बलवान है या प्रकृति बलवान है? माया बलवान है, लेकिन जब प्रकृति माया के कंट्रोल में आ जाती है, रावण के कंट्रोल में आ जाती है, तो माया की ताकत दुगनी हो जाती। जो काम खुद नहीं कर सकी, वो काम प्रकृति करके दिखाती है। प्रकृति जब डावाडोल होती है तो सारी मनुष्य सृष्टि का संहार हो जाता है। प्रकृति तामसी बनती है तो विनाश। प्रकृति जब सतो प्रधान बनती है तो नई दुनिया बन जाती है। और स्वधर्म अच्छा है, परधर्म बयान करना ऐसा बोला मुरली में। जो एडवांस में सभी धर्म का बीज है ना, तो सभी के लिए देवी देवता सनातन धर्म में स्वधर्म होता है। जो जिस धर्म का होगा उसी धर्म स्वधर्म होगा। स्व माने आत्मा, स्वधर्मे निधनम से है। आत्मिक स्थिति में मरना यही श्रेष्ठ है। दूसरे जो धर्म है वो देहधारियों के द्वारा स्थापन किए हुए हैं। उनका बाप ही देहधारी है, तो सब बाल बच्चे भी कैसे होंगे? अंत तक देह अभिमानी होंगे। इसलिए और धर्मों में नहीं कहा जा सकता स्वधर्मे निधनम से है। अगर और धर्मों में स्वधर्मे निधनम से है होता तो यादगार में उन धर्मों में मृत्यु के बाद मिट्टी में न दबाया जाता। भारतवर्ष में जलाया जाता है मृत्यु के बाद। निधन माना मृत्यु, मृत्यु के बाद जलाया जाता है माना नाम निशान खत्म कर दिया देह अभिमान का। और दूसरे धर्मों में जलाते नहीं है, नाम निशान खत्म नहीं करते। दूसरे धर्म वाली जो आत्माएं हैं कुछ न कुछ उनमें देहबान अंत तक बचा रहता है, तो पर धर्म में चली जाती है। बाकी 7 में सभी का मॉडल बनाया, वहाँ विष्णु का समय वहाँ जो स्वर्ग का मॉडल बनाया वहाँ बाप मौजूद नहीं था बनाने वालों के बीच में। और जो विष्णु के रूप हैं वो सब मौजूद थे। ओम राधे मम्मा भी मौजूद थी, दोनों माताएं भी मौजूद थी, और दादा लेखराज ब्रह्मा भी मौजूद था। दोनों माताएं चली गई, मौजूद था माने वो फाउंडेशन डाल करके गई ब्रह्मा के साथ। वो माताएं प्रजापिता के साथ नहीं गई, जो गीता का भगवान कृष्ण बन करके बैठता है उसका साथ दे करके गई। और 84 जन्म में वैसे माँ एक की खतनी रूप में एक ही साथ रहती है ना। 84 जन्म में वैष्णवी माँ कौन? वैष्णवी माँ। हाँ, पति की रूप में एक ही साथ होती है ना। हाँ जी, हाँ जी। कोई 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में एक आत्मा ऐसी भी तो होनी चाहिए जिसका पति पत्नी के रूप में कोई दूसरे के साथ संग न हो, एक के साथ ही संग हो। राम बाप नौकरी से दूसरे धर्म में वर्षा देने के लिए जाते हैं ना। हाँ, तो तभी ज्यादा धर्म में कुमारी बनकर रहते हैं। रहेगी परम सम्मुन्नत रहूं कुआरी। हाँ जी। और शास्त्रों में 5 पांडवों को दिखाया,
और उसका बड़ा भाई एक कर्ण का दिखाया। इसको कर्ण भी है पांडव। कर्ण तो किसका बात? जो कौरवों का साथ देता है। 5 पांडव पंडे का साथ देते हैं, भगवान का साथ देते हैं, और जो कर्ण है वो दासी पुत्र बन पड़ता है। किसका बात है? इसलिए वो कौरवों का साथ देता है। उसका नाम ही है कर्ण। सुनना सुनाना बहुत होता है। वो भी कौरवों की सेनापति का, वो सेना का सेनापति बनता है। कौरवों में जो महारथी हैं उनका नाम, उनके बीच में कर्ण का विशेष नाम गाया जाता है। और तो पाठ किसका है अभी? बाबा पाठ नहीं बताते, बोर्ड पर लिख करके या कागज पर लिख करके बाप दादा नहीं बतावेंगे। जो जिसका पाठ होगा वो अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मणा से, अपने व्यवहार से स्वतः ही अपने पाठ को डिक्लेयर करेगा। और बड़ी मम्मा के अंदर दादा नेता की तरह होने के कारण उनको जगदम्बा कहा जाता है। हाँ जी, मगर बड़ी मम्मा का जो विशुद्ध सेवा, पोशाक और त्याग है, उनके अनुसार उन्हें जगदम्बा ब्रह्मा नहीं कहा जाता है। बड़ी मम्मा का हाँ, स्वयं का जो भी पोशाक है, सेवा, त्याग, उनके आधार पर उनको जगदम्बा बड़ी मम्मा नहीं कहा जाता। एक पुरुषार्थ होता है अर्पण होने का, धक्का देके कराया जाता है, उसको कहते हैं पुष्करणी ब्राह्मण। और एक पुरुषार्थ होता है अपनी उमंग उत्साह से अर्पण हुआ जाता है। ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा हुआ? तो बोला है दिल्ली की माताओं ने उमंग उत्साह दे करके अर्पण कराने का कार्य किया, नहीं तो गीता के ऊपर अभी भी कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की छाप है। भगवान का जो वर्तमान में जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है उसकी छाप दिल पर नहीं है। जिसके दिल पर भगवान की छाप होती है भगवान उसकी छत्र छाया मुआफिक सुरक्षा करता है घड़ी घड़ी। वो आत्माएं माया के चंबे में आ नहीं सकती। चाहे अफ्रीका के हवसियों के बीच में क्यों न सेवा करती रहे, तो भी माया उनका बाल बाका नहीं कर सकती। और बाबा पेड़ पौधे आत्माओं को सुख दुख होता है बाबा। पेड़ पौधे आत्माओं को सुख दुख होता है। किसी पेड़ या पौधे की जड़ें काट दो, ऊपर के पत्ते उसी समय क्यों कुमुलाने लगते हैं? उनमें भी जड़त्वमयी आत्मा है। मनुष्यों की तरह चैतन्य बुद्धि नहीं है। वो आत्माएं परम धाम में नीचे नीचे की ओर, धरणी की ओर रहती है। मनुष्य आत्माएं बहुत ऊंची कोटि की है। जानवर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, ये सब नंबरवार बुद्धि का कमाल है। जो आत्मा बुद्धि में जितना ज्यादा तीक्ष्ण, उतना धरणी से परे की स्टेज में निवास करेगी परम धाम में। बुद्धिमानों की बुद्धि, जो भी आत्माएं मात्र हैं
उन सब को क्रॉस करके रहती है, प्रजापिता को भी क्रॉस करके रहती है, परे से परे रहती है। और भाई इसलिए पूछे बाबा, पेड़ पौधे में जड़ में आत्मा होती है ना, हाँ जी, उसको जो ये काट जाएगा उसको दुख लगते हैं नहीं लगते? अरे क्यों कुमला जाता है? कोई मनुष्य है और मनुष्य को कोई ने भाला मार दिया, घाव कर दिया, तो उसके चेहरे में क्या परिवर्तन आता है? मुख से चीख निकलती है, आह निकलती है। क्यों निकलती है? दुख होता है। तो हम माता पिता को फॉलो करना है इसे बोलते हैं ना, फॉलो कहते, और शंकर को फॉलो नहीं करना है ऐसे बोलते हैं। शंकर कोई पिता है क्या? पिता नहीं। हाँ, शंकर पिता है क्या? शंकर है जब कहा जाता है तो तीन आत्माओं का शंकर है, तीन आत्माओं का मिश्रण है पार्ट में, शिव, राम और कृष्ण। तो तीनों को फॉलो करना है या सिर्फ बाप को फॉलो करना है? वो भी कर्म के आधार पर फॉलो करना है या डायरेक्शन को फॉलो करना है? डायरेक्शन बाप का मानना है। कर्मों में फॉलो करने के लिए ब्रह्मा के द्वारा जैसे कर्म किए हैं, सहनशीलता पूर्वक जो कर्म किए गए हैं, उनको फॉलो करना है। अभी धर्मराज बाप आया हुआ है सब कर्मों का वारा न्यारा करने के लिए, इसलिए सहन करना ही ज्यादा अच्छा है। सहन करना देवता धर्म की निशानी है। जो बाप के बच्चे होंगे वो संगम युग में सहन करके, दिव्य गुण ऐसा धारण करके देवता बन करके दिखावेंगे। और हमारे ने बताया है कि दूसरा बड़ा समर्पण समारोह लास्ट में है, दूसरा बड़ा समर्पण समारोह लास्ट में होगा, ऐसा बताया। लास्ट में नहीं होगा, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह करेंगे। ऐसे नहीं ये लास्ट समर्पण समारोह है। गुजरात की कन्याओं को जब समर्पण किया जा रहा था तो उस समय अव्यक्त बाप दादा ने बोला कि ऐसे नहीं समझना ये लास्ट समर्पण समारोह है। माना जो भी समर्पण हो रहा है वो संपन्नता की स्टेज वाला नहीं है, चाहे बेसिक नॉलेज में है और चाहे एडवांस नॉलेज में। बड़ी मम्मा समर्पण हो गई थी उनका, और फिर संक्रमित लोगों ने तो अभी इतने सारे कष्ट उठाए, त्याग किया, उसके उनका कुछ वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अभी जो भी प्रकाशवाणी में सोने का आप बोल रहे थे ना, कोई काम करे, संबंध जोड़े और संबंध जोड़ने के बाद अंत तक निभाता है तो नंबर बनता है, या संबंध जोड़ने के बाद बीच में कट कर देता है तो नंबर बनता है। यही बात गड़बड़ है। अगर अंत तक निभाए तो जगदम्बा भी लक्ष्मी बन सकती है। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकती है। अगर अंत तक नहीं निभा पाती, माया के चंबे में आ जाती है, माया की सहयोगिनी बन जाती है, तो जैसे
दूसरी पाला में चली गई। फिर लक्ष्मी पद कैसे मिलेगा? और मनुष्य जीवन का लक्ष्य शिव बाबा ने क्या दिया? नारी से लक्ष्मी, ये हमको लक्ष्य दिया है। नारी से जगदम्बा बनने का लक्ष्य नहीं दिया है। जगदम्बा जब कहा जाता है तो सारे जगत की अम्बा, माना देवताओं की भी अम्बा और राक्षसों की भी अम्बा। राक्षसों की माँ होगी तो राक्षसों को भी गोद में खिलाना पड़े, इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड मदर, जगदम्बा, जगत माता। ये नहीं कहा जाता भारत माता। अगर ये कहा होता तो अव्यक्त वाणी में ये नहीं कहते कि भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। माना भारत माता अलग और जगत माता अलग। लक्ष्मी को कहेंगे भारत माता और जगदम्बा को कहेंगे जगत माता। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं और जगदम्बा से सर्व मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। तो कौन श्रेष्ठ हुआ? जगदम्बा श्रेष्ठ हुई, जो ज्ञान धन देती है, जिस ज्ञान से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, वो श्रेष्ठ नहीं है। जो ज्ञान सिर्फ शिव बाबा के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। लक्ष्मी को कौन देता है? अरे लक्ष्मी कहाँ से धन लाती है? नारायण से लाती है। नारायण में कौन आता है? शिव बाबा आता है। तो शिव बाबा की जो देन की चीज है उसकी कोई वैल्यू नहीं। और जगदम्बा जो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आज की दुनिया में लोग कैसी कैसी मनोकामनाएं करते हैं। सन्यासी तो सीधा ही गौमुख में हाथ डाल देंगे, ऊपर से रटेंगे राम राम राम, और अंदर से किसको याद करते हैं? गौमुख को याद करते हैं। तो उनकी भी इच्छा की पूर्ति कौन कर देती है? जगदम्बा। तो अच्छी बात है या खराब बात है? ये तो ठीक नहीं है। नहीं बाबा, प्रकटवाणी दादी माउंट आबू में अभी श्रीमद के बरखिलाफ क्या राजाई कर रही है? वो कुछ नहीं राजाई कर रही है। वो तो थोड़े से ब्रह्मा कुमार कुमारियां मुट्ठी भर निकले हैं दुनिया के अंदर, उनके ऊपर राजाई कर रही है। अभी जगदम्बा तो सारे जगत के ऊपर राजाई करेगी। राज करेगा खालसा। बाद में भले डूबी जा हो जाए, एक शिव बाप सच्चा और बाकी सब झूठे हो जाए। और बस हो गया टाइम।